रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चांडिल, रिपब्लिक की बिग स्टार स्टूडियो से लाइव। बहुत बड़ी खबर टीआरपी केस से जुड़ी आ रही है श्वेता। बिल्कुल, और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जैसा विवेक बता रहे थे, टीआरपी केस में बड़ी खबर यह है कि ईडी जांच करेगी इस मामले की। सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है कि ईडी अब इस मामले की जांच करने जा रही है, यानी कि ईडी अब तमाम तथ्यों को देखेगी। ईडी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। टीआरपी केस की ईडी जांच करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ईडी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। टीआरपी केस में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एंट्री हो गई है। टीआरपी मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीआरपी केस की जांच ईडी करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस मामले की जांच करेगी। केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। टीआरपी केस से जुड़ी हुई ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, हाल के समय में जिस तरह से टीआरपी केस की बात सामने आई थी। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, पूरी खबर क्या है? ईडी ने केस दर्ज किया है, केस को टेक ओवर किया है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये एक मैसिव डेवलपमेंट है टीआरपी केस के अंदर। ईडी ने, सूत्रों के मुताबिक ईडी ने टेक ओवर कर लिया है पूरी तरह से। ये जो टीआरपी एलाइड स्कैम था, ये जो टीआरपी का स्कैम कहा जा रहा था, ये अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक तरीके से टेक ओवर कर लिया है विवेक। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ईडी ने रजिस्टर किया है एक ईसीआईआर टीआरपी केस के अंदर, और जितने भी चैनल हैं जो कि ओरिजिनल एफआईआर में मेंशन थे, जितने भी चैनल हैं जो कि ओरिजिनल एफआईआर में मेंशन थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबको बुलाया जाएगा, उन सबको बुलाया जाएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, जो कि ओरिजिनल एफआईआर में मेंशन्ड थे। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ईसीआईआर फाइल की है, ईडी ने फाइल की है एफआईआर टीआरपी केस के अंदर। ईडी समन करेगा उन सभी चैनलों को, और ईडी टेक ओवर कर चुका है। इसी के चलते ये जो फेक टीआरपी केस था, उसको अब सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस और जिस तरीके से एक तरह से विछंड चल रहा था एक राज्य की पुलिस का, अब वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब टीआरपी केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। और ये साफ है कि ईडी टेक ओवर कर रहा है, और सिर्फ टेक ओवर ही नहीं, ये बात अब साफ निकल के आती है कि एक ईडी ने जिस तरह से एक ईसीआईआर रजिस्टर किया है टीआरपी केस के अंदर, वो सभी चैनल, और मैं ये बार बार बता रहा हूं, वो सभी चैनल जिनका नाम विवेक उस ओरिजिनल एफआईआर में था, उन सबको बुलाया जाएगा। जी, आप जिस व्यक्ति से बात चलिए ऐश्वर्य से दोबारा हम बात करेंगे। ऐश्वर्य, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि जिन लोगों के नाम ओरिजिनल एफआईआर में थे, उन सभी को सम्मन किया जाएगा। यानी कि कौन षड्यंत्र रच रहा था वो जल्दी साफ होगा, और जल्दी इन बातों का पर्दाफाश होगा। बिल्कुल श्वेता, और जो लोग टीआरपी केस में इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने पैसे दिए, अब वो पैसे कहां से आए, किसको दिए गए, किस चैनल से पहुंचाए गए, किस चैनल यानी कि किस माध्यम के जरिए पहुंचाए गए, किस माध्यम से लिए गए, किस माध्यम से दिए गए, इन तमाम चीजों की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रवर्तन निदेशालय करने जा रहा है। ईडी ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है, ईसीआईआर दर्ज की है, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि अब इसमें ईडी शामिल हो चुका है। ईडी इस मामले की जांच करेगी, और ओरिजिनल एफआईआर में, जैसे कि ऐश्वर्य आपको बता रहे थे, जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो चैनल, जिन चैनलों के नाम थे, इसमें उन चैनलों को समन करके पूछताछ किया जाएगा कि आखिर किन लोगों को पैसा दिया गया, चैनल देखने के लिए दिया गया, किन चैनलों ने ऐसा किया, किन चैनलों के ऊपर जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनके नाम पर एफआईआर है। इस केस में ईडी उन तमाम एंगल्स पे जांच करेगी, और न सिर्फ जांच करेगी, बल्कि पैसों का कनेक्शन कहां से था, किन किन लोगों में बांटे गए, किन किन लोगों को दिया गया, किस माध्यम से पहुंचाया गया, उसका फ्लो क्या था, किस माध्यम से वो कहां तक जा रहे थे, इन तमाम चीजों की जांच अब ईडी करेगी। और ईडी ये साफ करेगी कि वाकई में वास्तविकता इस मामले में क्या है, किन चैनलों ने पैसे दिए दर्शकों को उनका चैनल देखने के लिए, और ओरिजिनल एफआईआर के आधार पर ये जांच होगी। श्वेता, बहुत बड़ी जानकारी विवेक, ईडी का इन्वॉल्व हो जाना और ईडी का इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन करना, ये बहुत बड़ी इस वक्त की अपडेट ये है। और क्योंकि देखिए, समझिए, अगर ईडी किसी केस में इन्वॉल्व होती है तो वो ये देखती है कि दरअसल इस केस का फाइनेंशियल एंगल क्या है, कहां से कैसे ये पूरा पैसा आता है, किस तरह जाता है, वो तमाम चीजों को देखा परखा जाता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर है। ऐश्वर्य, इस पूरे केस में ईडी का इन्वॉल्व होना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे रडार अब और शिकंजा उन लोगों पर कसेगा जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
बिल्कुल श्वेता, और जिस तरह से हमने आपको ये बताया कि एक ECIR फाइल किया है, टेक्निकली ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। ये जो फेक एलिज्ड टीआरपी स्कैम था, अब ईडी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ईडी ने एक ECIR फाइल की है और इसके चलते मैं एक बार दोबारा आपको ये बता रहा हूँ, जो भी विवेक से भी कह रहा था कि जो ओरिजिनल FIR है, जो ओरिजिनल FIR थी उसमें जितने भी चैनल मेंशन्ड हैं उन सब से पूछताछ होगी। जितने भी चैनल मेंशन्ड है, बिना किसी चैनल का नाम लिए हम आपको बता रहे हैं, जितने भी चैनल नामजद थे उस ओरिजिनल पहली FIR में इस एलिज्ड टीआरपी स्कैम के, अब उन सबको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेंट्रल एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाएगी। ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से ये जो एक विचरण चल रहा था एक राज्य की पुलिस का, वो खत्म हो जाएगा और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा और इसकी तह तक जाएगा कि क्या है असलियत, कौन कर रहा था टीआरपी, क्योंकि FIR में नाम किसी और का था, नाम किसी और का लिया जा रहा था। सो ईडी ने ये जो एक रजिस्टर की है ECIR, इससे टेक्निकली ईडी टेक ओवर कर लेता है पूरी तरह से टीआरपी केस को। जी ऐश्वर्य, चूंकि ये मामला बहुत सारे राज्यों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप लगातार इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, ये मामला एक दो राज्यों की बात नहीं है, कई राज्यों की बात है। ऐसे में ईडी के पास ये केस जाना कितना जरूरी हो जाता है कि अब इस केस की परत दर परत जांच होगी, और न सिर्फ जांच होगी बल्कि वास्तविकता सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और अभी जैसा कि आपने कहा कि अब सच्चाई निकल कर आएगी, लेकिन एक बार फिर ये, क्योंकि लोगों को इसके अंदर भ्रम ना हो, उन सभी चैनलों को ये, क्योंकि ओरिजिनल FIR, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो पहले FIR में नाम किसी और का था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और नाम लिया गया और फिर कहा गया कि नहीं वो तो ये हो गया, और फिर वो दूसरी FIR थी। जो वो ओरिजिनल FIR है उसमें जितने चैनल नामजद थे उन सबको हमारे सूत्रों के अनुसार ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। दे ऑल विल बी क्वेश्चन बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दैट, और जो अपने आप में इस चीज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है विवेक और श्वेता, कि ये जो एलिज्ड टीआरपी स्कैम था, इसको ईडी ने टेक ओवर कर लिया है, और टेक ओवर करने के साथ ही ये बात साफ कर दी है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ईडी समन करेगी चैनल्स को जो जो मेंशन थे, ईडी ने टेक ओवर कर लिया है इस फेक टीआरपी स्कैम को, और ये एक मैसिव डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस तरह से एक विचरण चल रहा था, जिस तरह से एक ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी कि जानबूझ के रिपब्लिक के खिलाफ आप जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के आप तथ्य को पेश करिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और उन सभी चैनलों को जो कि पहले FIR में मेंशन थे उन सबको बुलाया जाएगा। तो जो भी बातें मुंबई पुलिस ने अब तक कही, सही या गलत, अब उस सब का आकलन भारत सरकार की एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज गोइंग टू डू। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके अंदर पूछताछ करेगी, उन सभी चैनलों के रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भी उनको लगता है कि उन तथ्यों को जानते हैं, उन सबको बुलाया जा सकता है, ये हमारे सूत्रों के अनुसार। और ईडी ने इसके अंदर ये जो एक ECIR ये जो रजिस्टर की है, उससे टेक्निकली अब ईडी इसको पैरेलल इन्वेस्टिगेट करेगी, ईडी इसको टेक ओवर कर लेगी, ईडी देखेगी कि ये टीआरपी स्कैम है, ऐश्वर्य, लेकिन ऐश्वर्य क्या है, किया है तो किसने किया। ऐश्वर्य, ये बात भी साफ हो जाएगी कि कौन कौन से चैनलों ने पैसे दिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ईडी की इस जांच के बाद। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, जो चैनल जहां जो बातें बोल रहे थे, अब उन सब की, और जो मुंबई पुलिस जिस तरह से किसी और का नाम FIR में, किसी और के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी और के नाम के ऊपर पूरा विवेक, अब वो सारी असलियत बाहर निकल कर आएगी। वो सारी असलियत अब, क्योंकि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी इसकी जांच करेगा, तो सच का सच सामने आएगा। जब कोई मामला बहुत गंभीर होता है तभी इन्फोर्समेंट केस, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ECIR जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होती है। इसीलिए इस मामले की गंभीरता साफ तौर पे समझ में आती है कि सिर्फ FIR नहीं है, ECIR है, तो यानी कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें कड़ाई से पूछताछ होगी। चैनल का नाम लीजिए, चाहे वो जो चैनल जो कि उस ओरिजिनल FIR में थे, या फिर जिस चैनल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अगर आप देखें वो सभी चैनल बड़े चैनल है भारत। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई जब भारत की जनता से झूठ बोल रहा है और किसी एक सरकार की पुलिस उनकी मदद कर रही है, तो ऐसा कब तक चलेगा? दिस विचरण कैन नॉट कंटिन्यू। ये जो एक विचरण चल रहा है, जिसकी जहां जो मर्जी आ रही है वो किया जा रहा है, अब उसकी पूछताछ, उसकी जांच वो अब सब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। प्रोहिबिशन जो होता है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर, जैसा आपने कहा, ECIR एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, और ECIR इसलिए किया गया है हमारे सूत्रों के अनुसार क्योंकि प्राइमा फेसी ईडी को भी लगा कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, FIR किसी और के नाम पे, और ये बात पूरे भारत की जनता को पता है कि FIR में किसका नाम था, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके नाम पे की गई, पूछताछ किससे हो रही है, जांच किससे हो रही है।
अरे किस चैनल के एडिटर को किया गया? बिल्कुल ऐश्वर्या, बड़ी